प्रतिपत्तये जगदापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को मन और वाणी को पवित्र करते हैं कुछ क्षण कीर्तन करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सविघ्नसरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये परममंगलमय परात्मन अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक बाल कृष्णलाल के वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए यज्ञ पर उपस्थित यज्ञ के आचार्य पंडित जी, विविध समाज के पदाधिकारीगण, साउंड में संगीत में साथ देने वाले बंधु, भक्ति स्वरूपणी माताएं, सत्य स्वरूपणी बहनें, एक बार जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो परमात्मा कैसे हैं? कल हमने महात्मा सुना। महात्मा का मतलब महत्व होता है। यह कथा हमारे जीवन का तारण करने वाली है, मंगल करने वाली है और अंधकारी जैसे पाप पारणी को भी पुण्य और पवित्र करने वाली है। तो व्यास जी कह रहे हैं इसमें सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अगर चोर भी चोरी करता है तो वो भी एक बार भाई देखो तो काम किया हो तो ठीक है, भाई देखो बराबर हिस्सा होना चाहिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। एक बार वो भी जो है मानता तो वो भी चोरी करता हो भले, झूठ बोलता हो भले, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, सत्य को तो वो भी मानते हैं, भले ही चोरी करे, डकैत करे। सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर व्यास जी ना तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ना शिव का नाम ले रहे हैं, ना राम का नाम, ना विष्णु का नाम, किसी का नाम लिया। तो वो सत्य कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? कहा जन्माद्यस्य यतः, हम उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं और जिस परमात्मा से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों के जो हेतु है, तीनों के जो हेतु है वह परमात्मा संसार के सभी जड़ चेतन और सभी पदार्थों के अन्वयभूत है। जन्माद्यस्य यतः, और वो परमात्मा तेने परम हृदय आदि कवये, वो परमात्मा है कहाँ, कैसे हैं? कहा यत्र यत्र धूमस्
तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ संसार है, यह जगत है, वहाँ वहाँ परमात्मा है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, और परंतु जितनी मिट्टी घड़े में है, घड़े में तो सारी मिट्टी है, लेकिन जितनी मिट्टी घड़े में है मिट्टी उतनी नहीं है, मिट्टी तो और भी बहुत है। ये तो केवल एक चरण ही है परमात्मा। वेद तो कहते हैं 3 चरणों में है। वो विराट स्वरूप परमात्मा, जिन्होंने ब्रह्मा जी को तेरे परम हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, उस परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को हृदय में वेदों की स्थापना कर दी। कैसे? हृदय संकल्प। ब्रह्मा जी को पढ़ाया नहीं, गणानंता गणपतिं हवामहे, प्रियानंता प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्ता निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ब्रह्मा जी को पढ़ाया नहीं। अगर हमने वेद का अध्ययन करना है तो उस वेद को गुरुमुखी होकर के श्रवण करना पड़ेगा और फिर उसे ग्रहण करके अपने जीवन में उतारेंगे। परंतु ब्रह्मा जी को परमात्मा ने हृदय संकल्प ने हृदय से ही वेदों को दे दिया। और वो परमात्मा कैसे हैं? ग्रीष्म ऋतु में दोपहरिया में जैसे चमचमाती हुई गर्मी पड़ती रहती है, तो ऐसा चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी है, परंतु पानी की बूंद भी नहीं होती। और तेजो वारि निर्ताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, पानी की बूंद भी नहीं है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे वो परमात्मा धीमहि भी कहा गया है, यानी कि वेद व्यास ही कहना चाहते हैं कि धीमहि कह करके गायत्री का भी ध्यान कराना चाहते हैं। वेदों की माता है गायत्री, यानी कि जो गायत्री का ही सार हो मानो वही यह भागवत है। यानी कि वेद वृक्ष से पका हुआ परिपक्व फल यह भागवत है। और जिसने केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को हृदय संकल्पेन वेदों को दिया, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। हम उस परम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। और व्यास जी मंगलाचरण में नाम ना लेते हुए भी परम पिता उस योगेश्वर कृष्ण को स्मरण कराया। क्योंकि मलिन शरीर में परमात्मा का निवास नहीं हो सकता है। अगर हमने परमात्मा को हृदय में धारण करना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा
मयि छल छिद्र कपटने भावा भगवतो यमिति भागवत अथवा भागवतानां वर्णनम यत्रेति भागवतम। मलिन शरीर से परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, सात्विक मन से ही परमात्मा से मिलन हो सकता है। इसलिए मन को जो है परमात्मा में जोड़ना पड़ेगा। ये मन बहुत विचित्र है। सुषुप्त अवस्था में तो जागृत अवस्था में तो घूमता रहता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में भी ये जगह जगह भटकता रहता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा हमारा पवित्र कल्याणकारी मन, जिसके ना तो आंखें हैं, ना ही जो है पैर है, हाथ है, फिर भी भगा दौड़ा चला जा रहा है। ज्योतियों में परम ज्योति है, ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आंखें हैं नहीं, फिर भी परम ज्योति है। ऐसा मन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव का अर्थ होता कल्याण करने वाला, कल्याणकारी हमारा मन उस परम पिता परमेश्वर में लगे। और श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन किया है, और इसके श्रवण मनन से श्री भगवान हरि बड़ी ही सुगमता से हृदय में चित्त में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमदर्वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत के दूसरे श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं कि इसमें अन्वय चतुष्टय का वर्णन है, यानी कि व्यास जी कहना चाहते हैं, भागवतकार कहते हैं कि मैंने भागवत में ऐसे परम धर्म का निरूपण किया है कि जिसमें ऐसे दिगंबर जिसको वस्त्र कहाँ छूट गई और इसकी भी कोई ज्ञान ना हो, ऐसे दिगंबर कौन थे? सुखदेव जी महाराज। पैदा होती जो है चल दिए, और तथा स्त्री पुरुष का भी ज्ञान ना हो, वो भी इस श्रीमद् भागवत में रम जाते हैं। जब इस भागवत की रचना करी तो इसको सुनाया किसको जाए? सुनाया किसको जाए? तो व्यास जी ने 4 शिष्यों को लगाया, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। वरापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। 2-2 श्लोक दे करके जो है उनको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तो जहाँ वो सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे परमात्मा का, जब उस श्री कृष्ण के जो है चरित्रों का पान करने लगे, वो भी जो है ध्यान से विचलित हो गई। परमात्मा से मिलने का सबसे पहला उपाय यह है कि ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही मन की शुद्धि हो सकती है और ध्यान से ही परमात्मा का
मिलन हो सकता है। और यह परम परमात्मा धर्म प्रोजित कैटबोध परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत को कौन ग्रहण कर सकता है? जिसका मात्सर्य मर चुका हो। मात्सर्य मतलब जो दूसरों की तरक्की को देख करके जिनको जो है पीड़ा होने लगी। मच्छर, एक मच्छर बाहर से काटता है और एक मच्छर जो है अंदर से काटता है। तो जो दूसरों की तरक्की को देखकर, उन्नति को देखकर कहे कि वाह, हमारे देखते देखते उसने क्या से क्या कर लिया, भगवान उसको खूब दे, खूब तरक्की करे, खूब स्वस्थ रहे, खुशी रहे। वो होता है निर्मत्सराणाम। एक वो होता है उसने ऐसा कर लिया हमारे करते करते, भले ही मैं मिट जाऊं लेकिन उसको मिटा करके ही रहूंगा। तो ये होता है निर्मत्सराणाम सताम। और यह परम धन त्रिताप को हरने वाला है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। और इस भागवत का ग्रहण करने से क्या होता है? शिवदम यानी कि कल्याण हो जाता है। भागवत सुनने एवं कहने का फल भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति का उदय होना है। और अनुराग का उदय नहीं होता तो वह केवल शर्म है। अगर हमने कथा सुनी, यज्ञ कराया, यज्ञ किया, यज्ञ करा करके भी हमारे अंदर अगर भगवान की भक्ति जागृत नहीं हुई तो वो निष्काम वो जो है निष्फल भक्ति है। शिवदम वो परमात्मा कल्याण करने वाले। सत्यो हृदयवर्त्यति कीर्तिभिः शुश्रूषुभित्तक्षणा। और उस परमात्मा की यह दिव्य कथा सुनने से क्या होता है? शुश्रूषु तक्षणा। वो हरि, वो टेढ़ी टांग वाले कर्णरंध्रों से जा करके तत्क्षण हृदय में बैठ जाते। नहीं कहा शुश्रूषुभिः तक्षणा, यानी कि सीधा जो है जा करके विलंब नहीं करते, उसी समय जा करके बैठ जाते हैं। भागवत कथामृत का पान करने वाले रसिक जन अपनी प्रेममय रस्सी में सर्वदा के लिए उस परमात्मा को बांध लेते हैं। बोलो भागवत भगवान की। और जब वह परमात्मा आ जाते हैं तो क्या होता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचरजित जल
जब वो हरि हृदय में बैठ जाएंगे तो काम क्रोध मोह यह सब विकार नष्ट हो जाएंगे। और जो यह पंचरचित पृथ्वी जल तेज वायु से आकाश से जो आसमान शरीर है, अगर हृदय में हरि आ गए तो अपने आप ही स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। भागवत भगवान की। जिनकी दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं होते हैं, उनके हृदय में ही स्वतः वो हरि परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। और तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत दर्वसंयुतं। निगम बोलते हैं वेद को। निगम बोलते हैं वेद को। निगम कल्प गरुर गलितम फलम। क्या भागवत रूपी फल कैसा है? यह भागवत रूपी फल कैसा है? निगम बोलते हैं वेद को। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं। यह भागवत रूपी फल कैसा है? यह फल प्यासी कह रहे हैं, इसको पियो। यह भागवत रूपी परिपक्व फल है, इसको पियो। तो किसी ने पूछा महाराज फल को कभी पिया जाता है क्या? फल को तो खाया जाता है। और फल को कैसे पिएंगे? कहा जिसमें छिलका हो, गुठली हो, उसका तो छिलका उतारो खाओ। और जिसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है, तो उसका क्या करेंगे? पान करो। और क्या कह रहे हैं? सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। यह फल मीठा है। किसी ने पूछा कि महाराज इस फल की गारंटी क्या है? आप मीठा है तो कह रहे हो। सुखदेव जी जो है फल में चोच मारते हैं, उसी से वो फल मीठा हो जाता है। अथवा सुखदेव जी उसी फल को खाते हैं जो फल मीठा होता है। यह फल जो है सुखमुखारविंद से विगलित फल है। इसमें खट्टा होने का कोई भाव ही नहीं है। और पिबत भागवतम रसमालयम। यह आया कहाँ से फल? आया कैसे? नारायण की शाखा से पक करके आया तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटक गया। ब्रह्मा जी की शाखा से आया तो नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा पर से अटक करके आया तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और सुखदेव जी की शाखा पर से आकर के यह फल परीक्षण के माध्यम से आप हम सब तक पहुंचा। तो यह फल नीचे गिरा, लेकिन शाखा पर शाखा से आते हुए
इसलिए यह टूट फूट नहीं हुआ, इसलिए इसका पान करो। कब तक पान करो? पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। इस भागवत रूपी फल का पान कब तक करो? जब तक वो हरि जो है हृदय में अवरुद्ध ना हो जाए, तब तक पीते रहो। मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। तो महाराज आपने तो रसिक जन और भावुक जन दो को ही कहा, तो क्या इसका पान और नहीं कर सकते? व्यास जी ने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन जिन दो को इसकी प्यास लगी हुई है, मैंने तो केवल उनका नाम लिया है, और वो दो कौन है? एक तो सुखदेव जी और एक परीक्षित। उनको अधिक प्यास लगी हुई है, पान तो इसका कोई भी कर सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। और इसी भागवत में सौनक जी ने 6 प्रश्न सोचे। नैमिषे निमिषक्षेरेशयः सौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रः सममासतः। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य की उस पुण्य भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ कितने साल का चला? 1000 वर्ष तक। कथा तो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, उसका वाचन कहाँ हुआ? उसके लिए स्थान चुना गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर कि कोई भी कथा होगी, चाहे भागवत कथा हो, शिव पुराण की हो, कोई भी कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर सौनक आदि 88,000 यही आएगा सबसे पहले। तो वहां पर कथा का आयोजन हुआ और उस कथा में 6 प्रश्न पूछे। किसने? सौनक जी ने। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसेतुमर्हसि। कहा भगवान घोर कलिकाल आ रहा है, तो किस प्रकार जीवों का कल्याण हो, ऐसा हमें कोई उपाय बताइए। तो 6 प्रश्न पूछे सुखदेव बाबा को। एक तो क्या है, कलयुग में लोगों का जो है, जीवों का भाग्य भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। अगर भाग्य हो तो बुद्धि से खा लेगा, और भाग्य ना हो, बुद्धि हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के दोनों ही ना हो तो क्या करें? ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा जो है, हमारे धर्म शास्त्र बहुत है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? और भगवान शक्तिशाली है, तो वो तो जो है एक बार में ही सब कुछ कर सकते हैं। रावण, हिरण्यकश्यप इत्यादि सबका ही नाश कर सकते हैं, तो बार बार अवतरित क्यों होते हैं?
के अवतार अगर अवतरित होते हैं तो उनके कितने अवतार हैं वो भी बताइए। भगवान ने लीला अवतार को लेकर क्या क्या किया, उन अवतारों का भी वर्णन बताइए। और छठा प्रश्न है, भगवान अपनी लीला स्मरण करके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत समाहित होगी। बोलो भागवत भगवान की जय। इति प्रश्न संपृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्यां वचस्तेषां प्रवक्तोपचक्रमे। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे, यह प्रश्न सुनकर के रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जो है प्रसन्न हो गए। सूत जी ने सुखदेव जी का अभिनंदन कर कहा, ऋषियों आपने लोक मंगलकारी प्रश्न पूछे हैं और वहां पर सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रजन्तमनपे तमपे कृत्यम वैपायनो विरगातरजुहावा पुत्रेति तन्मयतया स्तरो विनेदो तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे जो है पिंजड़ा खोलती पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार वैसे ही सुखदेव जी भी गर्भ से आते ही चल दिए और बाद में घर छोड़ करके चल दिए। तब जो है विरह के कातर दैपायन जो वेद व्यासी है वो पीछे पीछे जा रहे हैं पुत्र विरह में। और तब व्यासी का कोई घर नहीं रहा और जब तक बेर की कुटिया में रहे तब व्यास पत्नी का देहांत हो गया और न गृहम उच्यते। सुखदेव जी की माता का देहांत हो गया और इसीलिए व्यास जी का नाम बादरायण पड़ गया। वो जो है बद्रीनारायण में रहने लगे। और अतः द्वैपायन कहा है, श्री सुखदेव जी तो जन्म से ही सन्यासी है, भगवान के दर्शन के लिए ही संसार में प्रकट हुए हैं। यज्ञोपवीत आदि संस्कार के लिए भी गुरु के पास उपस्थित नहीं हुए क्योंकि वह दिगंबर है, विकार से रहित है। उनकी इच्छा केवल एक है, परमात्मा का मिलन। और यज्ञोपवीत आदि संस्कार के लिए भी गुरु के पास उपस्थित नहीं हुई, वही संसार की आवश्यकता होती है। परमात्मा का स्वरूप तो विकार रहित है और उसे सुखदेव जी जैसे निवृत्ति परायण संत तो पहले से ही जानते हैं। मृत्यु का भय सबको होता है, परंतु संतों को इसका जो विरक्त संत होते हैं, संत भी कोई चोला पहनने से संत नहीं हो जाते। जो विरक्त संत होते हैं वो अपनी शरीर को भी पहले दान कर चुके होते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने शरीर को तपाया है योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मंत्र शक्ति के माध्यम से। तो जिनका निरंतर अभ्यास हो
इसीलिए तो गुरुमुखी बनो। बिन गुरु भवन दी तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, राजा महाराजा भी गुरु की शरण लेते हैं। चाहे भगवान शंकर के समान, इंद्र के समान क्यों ना हो, परंतु उसके भी अगर जीवन में गुरु नहीं है तो गति नहीं है। तो व्यासी ने कहा, पुत्र पुत्र मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। परंतु एक नहीं सुनी व्यासी की, वो जो है चले गए वहां से। तो वहां से वो परमात्मा वो सुखदेव जी चल दिए और वृक्षों ने तन्मय होकर के कहा, व्यास जी आप जाइए घर जा करके अपने निरंतर ज्ञान कार्य में लग जाइए। तो ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। सुरेश भाई भोलवा की बिहारी लाल की जय। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विधुर बेनी के जो कभी तुमने देखे, विधुर बेनी के जो कभी तुम न देखे, विधुर बेनी के जो कभी तुमने देखे, विधुर बेनी के जो कभी तुमने देखे। तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी कभी देखना है। कन्हैया तुम्हें
तुमसे ये कहकर टपकते हैं सीखे